अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़याज़ वलाना एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डिजिटल मीडिया के उभरते हुए स्टार और शायद पाकिस्तान में ये वो वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्हें 90s के एंड पे ख़्याल आ गया था कि डिजिटल मीडिया का फ्यूचर होना है और ये सबसे तजर्बाकार डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं जनाब अदील हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील हबीब साहब, सियासत डॉट पीके से। वालेकुम सलाम फयाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच आपके काइंड वर्ड्स का। थैंक यू सर। ताज़ा तरीन आपके पास तो आपकी टीम तो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी और माशाल्लाह बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज आपकी देखी हमने इस पूरे इलेक्शन के दौरान। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन हुआ है या कोई सिलेक्शन वाला काम अल्टीमेटली हो गया है? यार बेसिकली सूरत हाल ये है कि ऑन द गो डिसीजन लिए जा रहे हैं, मिनट टू मिनट डिसीजन चेंज हो रहे हैं उनकी। वो भी इस वक्त जो है ना, पहले हमें ऑब्वियसली ये तो नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त कितने पैनिक का शिकार हैं। क्योंकि ठीक है। अगर आप उनका पहला डिसीजन देखें, पहले उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने फैसला किया फैसल वावड़ा साहब को जियो की न्यूज़ के ऊपर भेजा कोई रात के 1 बजे के करीब। और बिल्कुल उधर ऐसे आके ही। उन्होंने ऐलान किया कि जी, और फिर उसके बाद ये भी खबरें चल रही थी कि जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। हम्म। तो उस वक्त उन्होंने इंडिकेशन ये दिया कि शायद जो है ना जरदारी साहब की हुकूमत बनने जा रही है, उन्होंने इंडिपेंडेंस को बाय आउट कर लेना है। और जी उसके बाद किस तरीके से, आपको पता है जी। जिस तरीके से उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट बनाई थी, सिमिलर सिचुएशन बनने जा रही थी। लेकिन ठीक फिर है। उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली हम लोग भी बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे क्या होगा पूरी, यानी कि इवन के रात के सुबह के 4-5 बजे भी अगर आप ट्विटर को चेक करते हैं जी। पाकिस्तान में, तो वो उस तरह ही वाइब्रेंट था जैसे कि यूजली डे दिन दिन के दिन में होता दिन है, के टाइम होता दिन है के टाइम में बिल्कुल। होता है। जी। 5 बजे फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को पोडियम में खड़ा कर दिया गया और फिर उन्होंने अचानक ऐलानात स्टार्ट कर दिए करना कि हम्म। जी हम ये जीत रहे हैं, ये तो सारा कुछ जो कहा जा बातें की जा रही हैं सारी बुलशिट है। हम्म। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज। तो ठीक है। तो उसके बाद जी फिर आपके सामने ये सिचुएशन जब, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोग जो है ना फॉर्म 45 लेके जा चुके थे, जिसके अंदर जिसके मुताबिक 180 सीटों के ऊपर पीटीआई कंफर्म्ड जीत चुकी थी। हम्म। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद फिर फुटेजेस आना स्टार्ट हो गई 9, 10, 11 बजे दिन के टाइम के जी गनों के साथ मिलिट्री के लोग अंदर घुसे, लोगों को बाहर निकाला है। और फिर उसके बाद आपके सामने सिचुएशन है कि क्या हुआ है। नए हम्म। फॉर्म जो है वो 47 जो उसके बाद जो उन्होंने दिखाने होते हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम्म। फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली कि 12-12 हज़ार मेहरबानो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं, उनके हलके में 12 या 15, 12 से 15 के दरमियान जो है ना हज़ार वोटों को वॉइड कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें, कहीं पे भी नहीं ऐसा हुआ है। यानी कि अब आप तलागंग चकवाल सरदार गुलाम अब्बास जहाँ से मुस्लिम लीग नून के जीते हैं वहाँ 24,500 जाया किए गए हैं वोट। मेरे पास फॉर्म 45 है उनका, उस पर लिखा हुआ है 24,500 जाया हुए हैं। या लेकिन बात ये है कि यू नो ये बात मान कोई नहीं रहा है जिस तरीके से चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि हम्म। आप ये देखें कि मैं तो ये सरप्राइज था कि जियो न्यूज़ भी जो है ना वो उसने भी विक्ट्री अनाउंस कर दी थी पीटीआई की। ठीक है। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद फिर आज सारा दिन क्या हुआ है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने सारों ने अनाउंस कर दिया था कि इमरान खान इस वक्त सबकत में है, लीड में है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इंडिकेशन, उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव किस्म की इमरान खान की फेवर में स्टेटमेंट आगे। जारी हुई है। यानी कि है तो सॉफ्ट सी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि हम्म। हमें जो ये खबरें मिल रही हैं धांधली की, इसको हम कंडेम करते हैं। और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये एक लाइन ऐड की है कि हमारे लिए कोई भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग जिसको भी चूज करते हैं ना, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद आपको पता है मियां नवाज शरीफ ने भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। हम्म। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पता है किसकी विक्ट्री स्पीच चला रहा है? इमरान खान की विक्ट्री अल्लाह। स्पीच चला रहा है, जो अब से तकरीबन 4-5 घंटे पहले पीटीआई ऑफिशियल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के उसको रिलीज किया था। वो अभी मैं देख रहा था, वो स्काई न्यूज के ऊपर चल रही थी। और वो बड़ी कम्पैक्ट है जी 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 जी, इमरान बिल्कुल। खान की। हाँ, वो बिल्कुल मियां साहब कॉम्पैक्ट की। है। लेकिन वो मैटर नहीं करता है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कह तो वही बिल- यूजुअल बातें रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त दोनों जो मेन पार्टीज हैं उन्होंने अनाउंस अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी है। क्योंकि देखें, अगर
पीटीआई के पास फॉर्म 45 मौजूद है जिसमें वो विक्टोरियस हैं। तो अब वो उसको अदालतों में जब लेके जाएंगे तो अब अदालतों की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा वो अब देखना है कि क्या होगा आगे चल के। हम्म। तो ये सूरत हाल। क्योंकि क्योंकि फॉर्म 45 आप फोर्ज कर सकते हैं, आप स्टैंप्स लगा सकते हैं। नए सिरे से इतने लोगों के सिग्नेचर आप कहाँ से लेंगे? इतने लोगों के फिंगर, वो जो है थंब इम्प्रेशन भी लगता है उसपे, वो जी। कहाँ से लेंगे? हम्म। आपने अफरा तफरी में बना तो लिए फॉर्म 45, जिस तरह का मियां नवाज शरीफ साहब का एक फॉर्म 45 जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। अब अगर तो वो वाकई सही है, वो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रहा है, मेरे ख्याल में वो जो रिटर्निंग अफसर, जिसे इलेक्शन 8 फरवरी को और रिटर्निंग अफसर ने कराए हैं, 9 को नया रिटर्निंग अफसर वहां आया है, उसने ये रिजल्ट जारी किया है। मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट कोई इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 0 वोट लिखे और जमात इस्लामी के कैंडिडेट का 0 वोट लिखे और सिर्फ यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के लिख दे। मेरे ख्याल में उस ब्यूरोक्रेट ने जानबूझ के, क्योंकि उससे गन पॉइंट पे कराया गया है, उसने कहा ठीक है करवा लो, जहां साइन करवाने हैं मुझसे करा लो, बाद में कोर्ट में जाके ये सारा कुछ उलट उलट हो जाएगा। ये आपने एक जो उसने ये पॉइंट उठाया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा है कि ये जल्दी जल्दी में चीज़ें हुई हैं और पैनिक पैनिक के सिचुएशन के अंदर ये चीज़ें की गई हैं, तो ये इसमें से कुछ भी स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट के सामने। तो ये तो हम्म। 100% बात कंफर्म्ड है। अच्छा, अब तो एक कोर्ट का भी है। एक आम आदमी सोचता है कि जनाब शुनीत तो ये है कि काजी फायज ईसा साहब भी लंदन प्लान का हिस्सा हैं, और उन्हें ये कहा गया था कि हम अगर हुकूमत में आ गए, नून की तरफ से जिस तरह की कहानी बताई जाती है कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो काजी फायज ईसा साहब को कहा गया था कि आपको 24 अक्टूबर को रिटायर नहीं होना पड़ेगा, हम आपको आगे एज बढ़ा देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट की एज हम बढ़ा देंगे हम्म। पार्लियामेंट के जरिए। तो हम्म। मे बी उन्हें ये अट्रैक्शन भी दी गई हो, और अदरवाइज वो ये समझते भी हों कि शायद मियां साहब को ही हुकूमत में आ जाना चाहिए और पीटीआई, इमरान खान, कोई और ना आए। तो कोर्ट से क्या तवक्को है, एक आम आदमी को या जीते हुए कैंडिडेट्स को? यार कोर्ट से, यानी कि काजी साहब के बारे में हम अब लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर देख चुके हैं कि वो किस किस्म का सलूक करते हैं पीटीआई के लोगों के साथ। उनको तो आर्ग्यूमेंट करने की भी इजाज़त नहीं है ना वहाँ पर। बिल्कुल तो सही। लेकिन असल जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस वक्त, वो ये है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, इलेक्शन से पहले वो बिल्कुल पीटीआई के खिलाफ था। अब बिल्कुल। अगर आप स्टेटमेंट्स देखें हामिद मीर की, जियो न्यूज़ की, और फिर उसके बाद वो जो सैयद किरमानी साहब हैं जो कि बहुत क्लोज हैं नवाज शरीफ के, आसिफ किरमानी साहब, आसिफ किरमानी साहब, उनकी स्टेटमेंट आई हुई है कि भाई ये लोगों की विल है, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है। मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, शाहिद खान अब्बासी, एक पूरी लिस्ट है। सबकी सबकी पूरी लिस्ट है। एक तो हो गया मेन स्ट्रीम का प्रेशर, और फिर दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर, फिर उसके बाद अमेरिका का प्रेशर, क्योंकि अब ये हर हद तक जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनसे लेकिन बात कोई नहीं बन रही है। अब इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट भी चला के देख ली है। अब ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। आपको पता है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हुए हैं, उन्होंने फिर धमकी लगा दी है। कहते हैं कि मैं ये बाजवा के साथ और फिर जनरल फैज़ के साथ मैंने उसके साथ देखा है ना, मैंने किस तरीके से उनको ट्रीट किया था। अब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि मैं ये जो अभी बैठे हैं इनके साथ भी करूं, क्योंकि वो बेसिकली ये जो खिचड़ी पक रही है पीडीएम की, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उनको भी कुछ मिलेगा। हम्म। वो तो बहुत देर से होप लगाए बैठे हैं कि यार मुझे सदर बनाएंगे ये। सदर लेकिन बनाएंगे। लेकिन उनके जो ये स्टेटमेंट से लग रहे हैं उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। बहरहाल एनीवेज, मैं इस बात को आगे लेके इस तरह चलता हूँ। हम्म। नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है ना, ये जो विक्ट्री स्पीच के अंदर दी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये हम बार बार इलेक्शन करवाने के मुतहम्मिल नहीं हैं। हम्म। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी वजह पता है हम्म। क्या है? क्योंकि उन्हें ये जो रूमर्स घूम रहे हैं, वो अब ये चाह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ना, पीडीएम की जो नई हुकूमत बनने जा रही है, 10 साल तक चलेगी आगे। ठीक है। अच्छा, ये वो कर नहीं सकते इसलिए क्योंकि जब भी जो असेंबली आएगी वो लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो लॉ की अमेंडमेंट उनकी अगले इलेक्शन के बाद अप्लाई होगी, क्योंकि इस वक्त आपने पब्लिक से मैंडेट 5 साल का दे के लिया है। लोगों को आपने बताया कि हम आपने ये नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब करने हैं, इसलिए इस वक्त का तक टेन्योर 5 साल ही चलेगा। हाँ, असेंबली में आने के बाद वो अगर अपना कानून साजी कर लेते हैं तो फिर अगले टेन्योर के लिए 10 साल हो सकता है, इसके लिए नहीं हो सकता जी। प्याज भाई, ये पाकिस्तान है। मैं तो अगर कानून की बात कर रहा यहाँ हूँ। पे अगर यहाँ कहीं पे अगर मियाँ साहब ने कह दिया है ना, अनाउंस कर दिया है, तो ये हो गया है। अच्छा, अब जो इनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया।
ठीक है। उसको आपको पता है कि आसिम मुनीर ने पिछले 2 हफ्तों से कह रहे हैं कि शैतानी खेल है ये सारा सोशल मीडिया जो है। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल उसके सही। बाद उन्होंने $18 मिलियन की सॉफ्टवेयर भी बाय कर लिया है इसको टैकल करने के लिए। तो अच्छा। हाँ, लेकिन ये मैं इनकी प्लानिंग बता रहा हूँ कि ये बेसिकली अब आएंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचेगा 2 महीने, ये जो इनके दिमाग में बात है। और फिर उसके बाद ये होगा कि हम चुप करके जो है ना इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये जो फायरवॉल है सोशल मीडिया के लिए, ताकि लोगों की जो भी बात करेगा वो फिल्टर होके जाएगी, इनकी मर्जी होगी कि कोई क्या चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर लगती है क्या नहीं लगता है, राइट। तो इस तरीके से ये इनका प्लान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काम डाउन कर लेंगे और उसके बाद फिर चुप करके 10 साल बैठे रहेंगे। आसिम मुनीर 3 साल इधर ही है, उसको भी एक्सटेंशन दे के 5-7 साल उसके भी निकाल देंगे, राइट। ये इनकी सोच है। लेकिन इस वक्त फिर आज आज जो अब पीटीआई ने किया है, उन्होंने जो विक्ट्री अनाउंस कर दी है, ठीक है, और फिर उस विक्ट्री को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चला दिया गया है। खबरें हम्म। द गार्डियन के अंदर खबर लगी हुई है, हर जगह पे आपको खबर लगी हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल। फिर उसके बाद कल 100 से ज्यादा पिटिशंस ये जो हलकों के हवाले से ये लेके जा रहे हैं अबू जर न्याजी साहब। तो ये समझ रहे हैं कि ये इनके लिए इजी होगा। इनके लिए तो पहले भी इजी खेल नहीं था, जब पीडीएम की हुकूमत थी लोग डरे हुए थे, दुबक के बैठे हुए थे, घरों में छुप के बैठे हुए थे। उस अब तो सब कुछ ही तब्दील हो गया है ना। अभी मेरी शाहीन से भाई साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई वो जो फैक्टर था ना जो खौफ का, वो इस वक्त खत्म हो चुका है, और अब ये जो सोच रहे हैं ना, ये कुछ होने वाला नहीं है आगे। अच्छा, एक और बात है कि जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब, जाहिर है वो तो लॉयर हैं, वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट गए और उन्होंने उसको अवन चौधरी का जो है ओथ टेकिंग से स्टे ले लिया कि इसे हलफ ना लेने दें, और बल्कि इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन ही ना जारी करने दें, इसकी कामयाबी का स्टे मिल गया उन्हें। इसी तरह अगर ये सारे कैंडिडेट जो पीटीआई वाले समझते हैं जिनके पास फॉर्म 45 हैं, वो इनके नोटिफिकेशन ही स्टे ले लेते हैं नोटिफिकेशन पे, और अगर नोटिफिकेशन किसी का हो जाता है तो उसके हलफ पे स्टे ले लेते हैं, तो ये तो असेंबली वजूद में ही नहीं आ सकती, और असेंबली वजूद में नहीं आएगी तो स्पीकर का चुनाव नहीं होगा, स्पीकर का चुनाव नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होगा। ये हम्म। तो एक लंबे उस सिलसिले में चले गए हैं। और पता नहीं हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं वो समझते हैं कि ये सारा कुछ वो आर्मी की चार दीवारी के अंदर यस सर नो सर उस तरह चलता है, इस तरह नहीं चलता। सियासत में अगर आप आ गए हैं तो आपको सियासत की बारीकियां भी समझनी होंगी, और इसमें तो बड़ी लचक होती है, और इसमें दूसरे की बात सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। और स्पेशली जब पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, तो आपको जाति पसंद नापसंद साइड पे रख के आपको 25 करोड़ अवाम की बेहतरी सोचनी है और हम्म। मुल्क को इस अनसर्टेनिटी से निकालना है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई वहाँ कोई पॉजिटिव कोई बेहतर कोई सोच नहीं है अभी तक सामने आई। यानी कि अभी मेरी शाहीन शहबाज साहब ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि इस वक्त जो हमारी जो मिलिट्री की ग्रिप थी ना हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, इस वक्त तारीख की वीकेस्ट तरीन ग्रिप है इस वक्त। कहते हैं उन्होंने बिल्कुल, ये जो हरकतें पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुई है ना, इन्होंने अपने आप को इतना वीक कर लिया, पहले कभी भी नहीं था, ठीक है। बिल्कुल। और इस वजह से आई आई थिंक ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो इनके दिमाग में प्लान है, ये आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो आपकी बात है कि अब अगर ये 100 लोग अपने केसेस लेके जा रहे हैं, अगर इनको अब लेकिन अब ये हमें पता चलेगा कल कि किस तरीके से जो है ना हमारी जुडिशरी इनको मैनेज करती है। उनके बिहेव ऊपर भी करती है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर है, लोकल मीडिया का भी प्रेशर है। और फिर जो है ना नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी एक कहानी नहीं सुना रही थी भाई उस। लोगों से, लोगों के घरों से भी प्रेशर है। ये जो 12 करोड़ 70 लाख वोटर है, ये हम में से है ना, आम आदमी है, उन्हीं अदलिया के घरों फैमिलीज हैं उनकी, इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज हैं। आम आदमी कहीं ना कहीं वो इस सोसाइटी का इस पूरे हिस्सा है ना कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इस वक्त जो है एक्सट्रीमली पैनिक की सिचुएशन है मिलिट्री की तरफ भी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, आज शाहीन शहबाज साहब ने एक ट्वीट की जो कि मैसिवली वायरल थी, उसके ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज़ थे। और उनके मुताबिक जो है ना एक ये प्लानिंग की जा रही है कि इमरान खान को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मिनट टू मिनट डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुछ सर। भी, इतने ये पैनिक का शिकार हैं इस वक्त कि ये कुछ भी शायद करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें इन्हें इमरान खान तो टस से मस नहीं हो रहा है। इन्हें अब हम्म। खौफ लगा हुआ है कि यार इमरान खान अगर आ गया वापस, तो हम्म। ये फिर हमारे साथ क्या सलूक करेगा, हमें तो नहीं छोड़ेगा फिर वो, उनके दिमाग में तो ये है। लेकिन मेरे अपना पर्सनल ये है कि आई थिंक इमरान खान अपने से ऊपर का अपने से बढ़कर सोचता है वो बंदा।
वो आई बिल्कुल थिंक इनको बैठ के बात करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि इमरान खान इनके इनके खिलाफ कुछ करेगा, इनके साथ बैठ के बात करे और चीज़ों को सेटल करे और फिर उसको बाहर निकालें और चीज़ों को मूव ऑन करें। आई थिंक यही बिल्कुल। इनके पास एक सोल्यूशन है। लेकिन वो अलीमा खान भी कल पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू के अंदर कह रही थी कि इमरान खान को जहर देने का खतरा है। और फिर आज सहबाई साहब ने भी यही बात की। मैंने भाई सहबाई साहब साहब ने से भी कहा। जी जी उनसे मैंने पूछा है, तो वो कहते हैं कि ये उनकी सोर्स जो है ना अलीमा खान नहीं है, बल्कि उनको मिलिट्री के अंदर से किसी ने ये बात कही है कि वो इस किस्म की प्लानिंग हो, यानी कि ये एक प्लान आगे आया है कि एक अब इसका एक ही सोल्यूशन बचा है कि जी इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए। अच्छा, ये भी एक गलत सोच है कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो, आज तक पूरा सिंध जो है, आप अभी सिंध के इलेक्शन के रिजल्ट देख लें, वहां ना कौमी असेंबली में ना सूबाई असेंबली में, सिंध असेंबली की 86 सीट्स इस वक्त उसके पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास हैं, और 14 के 16 सीटें शायद एमक्यूएम के पास हैं, और 10 इंडिपेंडेंट हैं। एमक्यूएम ये को हालत है। आप क्या करना फयाज क्या भाई, चाहते हैं? फयाज भाई एमक्यूएम को पंजाब में भी 7 सीटें दे दी इन्होंने। पंजाब में 5-7 सीटें 7 सीटें एमक्यूएम की। जीत गई है एमक्यूएम। या आप इस बात से अंदाजा करें। अफसोस अफसोस अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इसको हम इस इलेक्शन को ये क्या समझते हैं, ये जो फॉरेन ऑब्जर्वर आए हुए थे वो वापस जाके क्या रिपोर्ट करेंगे कि हम किस कंट्री में गए हुए थे, किस जंगल में थे हम, जहां हम्म, जंगल का कानून राज था और लोग गन्नों से लेके रात को आ गए थे और हम्म, उन्होंने हर चीज अपने कब्जे में कर ली थी। और फिर इमरान खान सच्चा है ना, इमरान खान, लोग इमरान खान पे कहते थे जी कि ये हर किसी को चोर डकैत चोर डकैत चोर डकैत कहता है। तो आज तो इन्होंने पब्लिक के वोटों की चोरी भी कर ली और डकैती भी कर ली। अब जब इलेक्टेड लोगों को उठाएंगे और उन्हें दबाएंगे और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराएंगे, इसका मतलब है ये डकैती करेंगे। चोरी इन्होंने उस रात कर ली, इलेक्शन वाली रात। अब तो हर बंदा ये इस्तेहकाक रखता है कि हाँ, मैंने वोट डाला था पीटीआई को, रात को आए थे कुछ लोग नकाबपोश, उन्होंने मेरा वोट चोरी करके दूसरे उसमें डाल दिया। तो हर बंदा ये कहने में हक बजानिब है कि ये चोर हैं और ये डकैत हैं, आसिफ जरदारी और अपने बेनिफिशरी जो हैं इस डकैती के और चोरी के। तो इमरान खान फिर सच्चा था, इनको चोर डकैत कहता था। यार ये तो देखे ना, अब ये वाली चीजें तो बिल्कुल खुल के सबको पता चल गई है ना। अब तो बच्चे बच्चे को पता है इस चीज का कि क्या इनकी सूरत हाल है। लेकिन मसला ये था कि पहले जो था ना, इनको सिर्फ डर पता है किस चीज का है? सिर्फ एक चीज का डर है। हम्म। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी हुक्म अदूली ना हो जाए, वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो खुश हैं। तो फिर आज आपने वो देखा है विजुअल, वो जो एक क्लिप आया था कि वो गन पकड़ी हुई थी उसने, हम्म। सादे कपड़ों में आया है आर्मी ऑफिसर, गन पकड़ते हुए अच्छा। अंदर आया है वो। लाइक अच्छा। माइंड बॉगलिंग। अच्छा, अब वो जो क्लिप है ना, वो इंटरनेशनल मीडिया के पास भी पहुंच गया है। ठीक है। हम्म। तो अब देखें कि क्या इनका, अब हमें अगले एक दो दिन में जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आई थिंक मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब जो चीज़ें हैं ना, वो पीटीआई की सपोर्ट के फेवर के अंदर आगे जाना स्टार्ट हो गई है। अब वो जो पीटीआई का जो यू नो क्या कहते हैं उसको, वो जो काला दौर था ना, वो अब ख़त्म। अब रोशनी की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं वो लोग, मेरे ख्याल में। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है। अच्छा, एक उस तरफ अगर सोचें कि डेमोक्रेटिकली इमरान खान क्या सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि एमडब्ल्यू, जिस राजा नासिर अब्बास जो हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले, वो इमरान खान से जेल में वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जेलर को दरख्वास्त दी और जाके इमरान खान से जेल में मिल के आए, राजा नासिर अब्बास। इससे पहले भी वो 9 मई से लेकर पहले लास्ट ईयर 25 मई से वो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, और ऐसी ऐसी उन्होंने स्पीचेस की, गैदरिंग्स की। और उनका आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में और उधर बड़ा रसूख है उनका, वहां वो अच्छी खासी सीटें भी जीते हुए हैं। हम्म, अभी उनका एक बंदा कौमी असेंबली में आ गया है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली में हो गई है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की। अब अगर ये सारे काल पीटीआई वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो खवातीन की नशिस्तें हासिल करते हैं, तो नंबर्स तो इनके कौमी असेंबली में अच्छे खासे हो जाएंगे। हम्म, अगर ये डेमोक्रेटिक रास्ता भी अपनाते हैं कि एक लड़ाई ये अंदर हाउस के अंदर करें और दूसरी लड़ाई इनके वकला जो हैं वो कोर्ट्स में करें, तो शायद ये 2-4 महीने बाद किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, उस वक्त तक ये एमक्यूएम और मौलाना फजल रहमान जितने इत्तेहादी होंगे मियां साहब के, वो भी, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। मे बी वो वापसी का रास्ता इधर कर लें इमरान खान की तरफ। यार पहले तो जो है ना, सबसे पहले ये जो सीटें बांटी गई हैं ना, ये तो मजाक, जो एमक्यूएम को इतनी पावरफुल पोजीशन के अंदर इन्होंने पहुंचा दिया। आई थिंक पहला स्टेप तो यही होगा कि ये अदालत में लेके जाएं और फिर देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला देती हैं। लोग जो है ना, लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना मैसिव टर्नआउट था। अभी नंबर्स अभी हमें निकले नहीं कि कितने परसेंट लोग निकले। लेकिन लोग यार सुबह 5-5 बजे तक जो है ना पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे रहे हैं अपना फॉर्म 45 लेने के लिए, राइट।
बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बिल्कुल। लोग लोग यानी कि यार पिछले जो 1.5 2 साल के अंदर चीजें हुई है ना पाकिस्तानियों के साथ, जी बेचारे हेल्पलेस फील कर रहे थे अपने आप को। और जब ये इलेक्शन का जब उन्हें निकला है ना, मैं आपको बताऊं कि मेरे उधर मेरे होम टाउन में जो है ना वो शादी थी फैमिली के अंदर। जी जी। तो पता लगा है कि जी बहुत सारी फैमिलीज आई नहीं शादी के अंदर, जिस दिन ये इलेक्शन वाले दिन की बात है। और पता चला अच्छा, चला क्यों? क्योंकि जी लोगों ने वो कह रहे थे कि भाई हमें वोट डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शादी से। और ज्यादा बच्चे थे इम्पोर्टेंट ये नहीं सारे है। इतने, यानी कि वो फैमिलीज भी मोस्टली जो थी ना वो नून लीग की सपोर्टर्स थी। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने जो पिछले 1.5 2 साल के अंदर देखा है तो वो भी सारे कन्वर्ट हुए हुए थे, और वो कह रहे थे कि भाई इसी वजह से तो आप देखें ना 2/3 मेजोरिटी आराम से, विदाउट एनी बिल्कुल। कैंपेन, विदाउट इमरान खान, विदाउट आपका जो है आपको बल्ला भी नहीं था आपके पास, कुछ भी नहीं था, उसके कुछ भी नहीं बावजूद। था। आपके पोलिंग बूथ, आपको कंपेन नहीं करने दी गई, आपके इलेक्शन ऑफिसेज नहीं खुले, आपके पोस्टर बैनर तक उखाड़ के ले जाए जाते थे। आपके हम्म, पास कैंडिडेट नहीं थे, आपकी ए बी नहीं सी टीम खेल रही थी। आपकी हम्म, मेन लीडरशिप सारी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, परवेज लाई, इमरान खान। बाकी उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल जो है वो अंडरग्राउंड है, और उन्होंने कोई 1.5 पौने 2 लाख वोट लिया है, अंडरग्राउंड थे। और या मैंने तो थोड़ी देर पहले एक वीला किया भी है उस पे अपने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए, कि उन्होंने पूछा था कि हु इज उमैर नियाजी। तो आपको पता है उमैर नियाजी की लीड कितनी है? कितनी है? एक 1,79,000 उसने वोट हाँ। लिए हैं, और उसके हम्म, मुकाबले में जो बंदा था उसके 50,000 थे। 1,28,000 की लीड के साथ जीता है वो, मियाँ वाली हल्का NA 90 से। अब मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब को जवाब मिल गया होगा कि हु इज उमैर नियाजी। अब तो उनको सही तरीके से पता चल गया होगा, लेकिन उसको जीत दे दी उन्होंने, नहीं जीत के कि उसको साथ भी मैनिपुलेशन की है। ना ना, वो जीत गया, जीत गया। अब आप ये देखें ना, वो क्या नाम है उसका, ओन चौधरी। हाँ जी। ओन अनबिलीवेबल, आप चौधरी की देखें क्या औकात है यार, अब मुझे बताएं। उसको कितने, मेरे ख्याल में 2 लाख के करीब वोट दे दिए उसको। ना, तकरीबन 170 शायद वो हाँ 2 लाख के करीब है। बहरहाल एनीवेज फयाज भाई, अगले अगले बहुत 3 शुक्रिया। दिनों के अंदर जो है ना ये चीज़ें हमारी क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगी। आपकी सियासत डॉट पीके का क्या हुआ? कोई कोई आपकी सांस उन्होंने यार कोई अब थोड़ी अब सी? अब इन चीज़ों के हम, हमारा फोकस नहीं है। अब हमारा फोकस है कि हम जो है ना ये जो सिचुएशन है ना ये चेंज होगी तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। जी हाँ नाजरीन, ये थे सियासत डॉट पीके के रूह रवान जनाब अदील हबीब साहब। और जिस तरह आपने सुना कि पाकिस्तान भर में जो वेव, जिसका इमरान खान, अब तो इमरान खान को लोग पीटीआई वाले मुर्शद कहते हैं, मेरे ख्याल में अब तो वो शायद पाकिस्तान भर के तमाम नजूमियों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आपको याद होगा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले इमरान खान ने बताया था, जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, इमरान खान ने कहा था ये मेरी पार्टी तोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान ने कहा था ये मुझे नाअहल करेंगे। इमरान खान ने कहा था फिर इलेक्शन होगा, और इमरान खान ने बताया था फिर मेरी पार्टी जीत जाएगी। पहली सारी शर्तें पूरी हो गई थी। अब लोग वेट कर रहे थे कि क्या वाकई इसकी पार्टी जीत भी जाएगी। और आज 8 फरवरी को लोगों ने देख लिया कि इमरान खान की पार्टी जीत गई। अब वो शायद पाकिस्तान भर के नजूमी पीछे रह गए हैं, इमरान खान आगे निकल गए हैं। अब इससे आगे क्या होता है? होपफुल हैं आदिल हबीब साहब, और पाकिस्तान भर के 25 करोड़ अवाम को भी होपफुल रहना चाहिए कि यहाँ से आगे बेहतरी का सफर शुरू होता है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज।